वही उनका नियम है। तो जहाँ तक संभव हो हम यह नहीं कहते हैं कि जहाँ सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं वहाँ आप संत बने रहिए, क्योंकि तब आप अपने उस भगवान के नियम का पालन भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है भगवान ने जो दिया है, जितनी बुद्धि दिया है, अपने व्यवहार में जहाँ तक संभव हो सके हमें अपने ईश्वर के नियम का, आदेश का पालन करना चाहिए। हमें अपने देश को भी देखना चाहिए, काल को भी देखना चाहिए, और जिस समाज में हम रहते हैं उसको भी देखना चाहिए। हम कहें नहीं, भगवान जो कहे हैं कि अगर कोई आपका कुछ ले लेता है तो खुश होइए कि भगवान हमसे उसकी आसक्ति को छुड़ा दिया। तो इस तरह से आपका यह जीवन चलेगा नहीं। तो हमें जो है उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए, उसकी सत्यता पर भी विश्वास रखना चाहिए, और अपने जीवन में जहाँ तक संभव हो सके हमें ईश्वर के विधान का, सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग का, वेद उपनिषद गीता या शिष्टानुशिष्ट महापुरुषों ने जिस तरह का आचरण बताया है, जिन कार्यों के लिए उपदेश किया है, उन पर अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतना उन्हें धारण करने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है जिनकी आदत बनी है वे बहुत सूक्ष्म चीज़ों के लिए बिना विचारे ईश्वर के नियम का या धर्म का उल्लंघन कर जाते हैं। बहुतों को देखा जाता है अकारण वे धर्म का उल्लंघन कर जाते हैं। उनका स्वभाव ही होता है धर्म का उल्लंघन करना, तो उन्हीं को कहा जाता है असुर। तो हमें जो है अपने आसुरी प्रवृत्तियाँ, दोनों प्रवृत्तियाँ हैं हमने, आसुरी प्रवृत्ति भी है और हमने देवता की भी प्रवृत्ति। तो जहाँ तक संभव हो हमको अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को दूर करना चाहिए, और जो दैवी प्रवृत्तियाँ हैं, दैवी जो ईश्वरीय आदेश है उसको अपने जीवन में पालन करना चाहिए, उनकी सत्यता में श्रद्धा रखनी चाहिए। लोक में आज देखा जा रहा है लोग स्वेच्छाचारी है। स्वेच्छाचार का मतलब जो उनको मन में अच्छा लग रहा है, चाहे वह समाज के विरुद्ध है, चाहे धर्म के विरुद्ध है, चाहे परिवार के विरुद्ध है, चाहे राष्ट्र के विरुद्ध है, अगर उनको मन पसंदगी है तो वही कर लेना है। तो ऐसे लोग जो हैं वह असुर नहीं, असुरों में भी असुर है। हमें जो है अपने धर्म की मर्यादा को भी यथासंभव, या थोड़ा आपका कोई गला काटा तो आप कहा हम अहिंसक हैं, अहिंसा परमो धर्मः, काट लो गला, नहीं, यह नहीं, हमको अपनी आत्मरक्षा भी करनी है। मतलब हमें विवेक और ज्ञान के साथ अपने जीवन में जो ईश्वरीय विधान हैं उनका पालन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि से काम न लें तो आसुरी प्रवृत्ति वाले हमको ईश्वरीय नियम का पालन भी करने नहीं देंगे। राम और रावण का युद्ध आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, हाँ, वह रावण, और दैवी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं राम। अब उसमें विभीषण की दुर्दशा होती है, लेकिन फिर भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, कहीं आसुरी प्रवृत्ति को स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो हमको जो है राजा मयूरध्वज नहीं बनना चाहिए, न रंतिदेव बनना चाहिए कि सब अपना छोड़ दें। ईश्वर के विधान का अपनी पात्रता के अनुसार
अपना जैसे व्यक्तित्व है, जैसी स्थिति है, जहाँ तक संभव है वहाँ तक हमको पालन करना चाहिए। ईश्वर भी देखता है। हमारे पास खाना नहीं है, हम कहीं भोजन भूख के वशीभूत होकर चुरा लिया तो हम उतने ईश्वर के दोषी नहीं होंगे। लेकिन हमारे पास खाना है, हमारे पास सब धन दौलत है और किसी का धन छीन लें तो यह ईश्वर के विधान के विरुद्ध हो गया। तो यही है, हमको अपने जीवन में ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हमको उसका साक्षात्कार नहीं है, लेकिन हमको उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए कि जैसे यह लोक है और यह मनुष्य लोक, मनुष्य जीवन तो सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इससे नीचे भी मनुष्य में स्वभाव है और इससे ऊपर भी उठने का मनुष्य में क्षमता है। यह नीचे भी गिर सकता है, यह तप भी कर सकता है और पत भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। तो हमको पत नहीं तप करना चाहिए, ऊपर उठने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। गीता में भगवान यही कहे, उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। हम बीच में हैं, नीचे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी तो हमको ऊपर उठने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए जहाँ कहीं भी हम हैं। तो यह है श्रद्धा, श्रद्धा ही आपको ऊपर उठाएगी। श्रद्धा और सत्कर्मों पर, सद्भावों पर, सत्पुरुषों पर श्रद्धा रखना, यही जो है हमारे जीवन की सच्ची संपदा है।